समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अब यूपी में मथुरा के कोसीकला इलाके में मुसलमान आगे आए हैं। मुसलमानों की महापंचायत में इस बात का फैसला लिया गया है कि अगर किसी शादी में डीजे बजाया जाता है तो वहां निकाह नहीं करवाया जाएगा। पूरे इत्तेफाकी राय से ये तजवीज पास की गई है कि ना तो शादी में डीजे बजेगा और ना ही फिजूल की रस्में अदा की जाएंगी। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर फाइन तो लगेगा ही, साथ ही उस परिवार का समाजी बॉयकॉट भी किया जाएगा। देखिए, एक शुरुआत हमारे यहाँ ईदगाह कमेटी है, उसने एक शुरुआत की। यहाँ जो हमारी कौम के अंदर बिगाड़ है उसमें कुछ चीज़ों पे पूरा समाज इकट्ठा हुआ, उस पर कुछ गौर फैसले हुए। उसमें 3 फैसलों पर भी फ़िलहाल गौर किया गया है, जिसमें एक तो डीजे पे कोई बारात नहीं चढ़े। अगर कोई डीजे पे बारात चढ़ती है तो उसका हमारे यहाँ के जितने इमाम हैं मस्जिदों के, वो कोई उस शादी का निकाह नहीं पढ़ाए। दूसरा यह है कि जो दूल्हे के दोस्त वगैरह जाते हैं उसको बोलते हैं हमारे यहाँ दूल्हा भाती, वो दूल्हा भाती पे भी पाबंदी लगाई गई है। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उसके लिए हमने कुछ शर्तें लागू की है। देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है निकाह। जब निकाह ही नहीं होगा तो उस बारात का, उस दूल्हे का फ़ायदा क्या होगा यहाँ आने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर हम लोगों ने कुछ शर्तें लागू की हैं, जैसे उसका बहिष्कार कौम से किया जाएगा, और दूसरी शर्त यह है कि उस पर 11,000 रुपये हम लोग जुर्माना करेंगे। जो बारात डीजे के साथ में, नाच गाने के साथ में आएगी, उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। 3 चीज़ों के ऊपर जो है इस वक्त में कमेटी के लोगों ने और बस्ती के ज़िम्मेदारान ने मशवरा करके तय किया है। ये 3 चीज़ें नहीं होंगी। जिस बारात में ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ शहर के जितने भी इमाम हैं कोई भी नहीं पढ़ाएगा। रहा मसला वो कहीं बाहर पढ़वाएं, उनका दूसरा मसला है, लेकिन शहर की किसी मस्जिद का इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। और बस्ती इस पर मुत्तफिक है, खुश हैं सारे लोग। ये सिस्टम नया नहीं है, ये पुराना सिस्टम यही है। मस्जिद के अंदर ही निकाह होते थे, अभी लोग मैरिज होम में जाने लगे, अब रिटर्न वहीं मस्जिद में आकर के निकाह होंगे, शादियों में बरकतें होंगी इंशाल्लाह। तो क्या जो लोग मैरिज होम में शादियां कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। सुविधा के हिसाब से, समाज के हिसाब से ये सब चीज़ें आगे जैसी जैसी ज़रूरत है, कहते हैं ना आविष्कार आवश्यकताओं की जननी है, तो आवश्यकता के हिसाब से मैरिज होम जगह कंजस्टेड हो गई हैं, महलों में जगह नहीं है। गलत नहीं है मैरिज होम में शादी करना, लेकिन उसूलों को तोड़ना वो गलत है। देखिए, जब डीजे चलता है तो रास्ते रुकते हैं, हंगामा होता है, परेशानी लोगों को होती है। तो इससे सिवाय दूसरे लोगों को परेशानी से, चाहे आप ध्वनि प्रदूषण कह लें या रास्ते का रोकना कह लें या लोगों को परेशानी का हिसाब देख लें, तो डीजे चलने से जब सड़क पे चलता है तो परेशानी होती है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही कदम है। ज़्यादातर वहाँ विवाद ही होता है डीजे बजने से, और 70% लोग तो ऐसे होते हैं जो डीजे पे शराब पीकर ही नाचते हैं। वो उन्होंने ही ज़्यादा ये तरीका में उठा रखा है, डीजे बाजेगा। तो इसमें मेन पॉइंट जो हम लोगों ने लिया, निर्णय लिया समाज ने, वो सबसे बड़ा पॉइंट लगा कि अगर ये डीजे ही नहीं बजेगा तो शांति से प्रोग्राम होगा, बारात भी आराम से जाएगी। बारात इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो घर पे करे, चाहे वो होटल में करे, जहाँ चाहे करे। नमाज जो सबसे बड़ा मामला है, डीजे के साथ में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें खामखा लोग ड्रिंक कर लेते हैं, उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है। तो पहला जो प्रहार है, डीजे अगर बंद हो जाएगा तो 90% कंडीशन रुक गई। दूसरा, जब निकाह होता है तो वहाँ आतिशबाजी, तमाम हंगामा होता है। मस्जिद के अंदर इस तरह की कोई हरकतें नहीं होंगी, इसलिए निकाह मस्जिद में होगा। लड़के को वहाँ से गाड़ी में बिठा के लाया जाएगा, इमाम साहब को पहले से इत्तला दे दी जाएगी, वो तैयार रहेंगे। 15 मिनट लगती है निकाह में। निकाह होने के बाद में लड़का वापस चला जाएगा वहीं। हम ये देखते हैं कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही इसमें जो है डीजे या गाना, नाच कोई शामिल था ही नहीं। इसको ये लोगों ने कहाँ से ये डीजे वगैरह को मिला के और इसमें मुआशरे में जो है गंदगी फैलाई है, और इससे जो है बदतमीजियाँ और ये बढ़ी हैं। तो इसी वजह से इसको सोचा गया कि ये जो खामियां हैं, जो खराबियां हैं वो दूर हों। तो उसके लिए मस्जिद में निकाह जो है ऐसी जगह है कि वहाँ पे इस तरह की कोई हरकत सरजद ही नहीं हो सकती। जिस समय डीजे चलते हैं इनकी ध्वनि इतनी तेज़ होती है जिससे हार्ट पेशेंटों को भी परेशानी होती है, और जो रास्ते राहगीरों को भी बहुत परेशानी होती है, जाम लग जाते हैं, कई घंटे तक लोगों को परेशानी होती है। और ये एक सामाजिक कुरीति भी है।
तो ईदगाह कमेटी ने इस पर आह्वान किया और हमारे शहर के सभी जिम्मेदार लोगों ने हमारा सहयोग किया कमेटी का, और ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से, और सभी सर्वसम्मति सहयोग लेकर के और ये निर्णय दिया कि कोई भी डीजे बारात में नहीं बजाएगा। तो सब कुरैशी समाज का निर्णय है? कुरैशी समाज के अलावा हम जितना भी कुरैशी का मुस्लिम समाज है, सभी मुस्लिम समाज को इसमें हमने शामिल किया है और सभी को हम कोशिश करेंगे कि सभी इसका बहिष्कार करें।